हेलो स्टूडेंट, ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। श्यानता एवं सांता गुणांक को परिभाषित कीजिए एवं द्रव की श्यानता गुणांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन था कार ऊर्जा प्रमेय का पिछली वीडियो में, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो श्यानता क्या है? तो श्यानता किसी बहती हुए द्रव का गुण है जो द्रवों की विभिन्न परतों का बना हुआ माना जाता है। डेफिनेशन क्या है श्यानता की? तो द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे पर आंतरिक घर्षण बल लगाकर रोकने का प्रयास करती है, श्यानता कहलाती है। इसके बाद ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें ये सबसे ऊपर की परत है जिसका एरिया ए है और ये अपर लेयर है। फिर इसके बाद जो इसका वेग है v इंटू डेल्टा वी, इसके बीच की गैप कितना डेल्टा वाई। जो फ्लो है वो इस तरफ लग रहा है और फोर्स किस तरफ लग रहा है? अपोजिट साइड लग रहा है। ये इसका सरफेस है, एक लेयर की चाल कितनी है v। ओके स्टूडेंट, तो फिर इसमें नोट याद रखना है कि स्थिर द्रव की श्यानता शून्य होती है। तो ये तो श्यानता के बारे में डिफाइन कर दिया गया है। इसके बाद श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक अगर पेपर को साथ में श्यानता गुणांक भी पूछा गया है क्योंकि क्वेश्चन में, तो श्यानता गुणांक को देखें कि श्यानता गुणांक, क्योंकि क्वेश्चन पूरा क्या है, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए, श्यानता तथा श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। फिर पूछा गया एक द्रव की श्यानता गुणांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्यानता गुणांक देख लेते हैं। तो द्रवों की दो परत, तो आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम जो दिख रहा है, दो परत ए और बी। तो यहाँ लिखा है द्रवों की ए तथा बी पर विचार कीजिए, यानी यहाँ पर ए बी पर विचार करना है हम लोगों को। परत ए का वेग v, जबकि डेल्टा वाई स्थित परत v का वेग डेल्टा v बढ़कर v प्लस डेल्टा v हो जाता है। चूंकि डेल्टा वाई दूरी पर स्थित परत की वेग वृद्धि डेल्टा v है, तो इकाई दूरी पर हुई वेग वृद्धि डेल्टा v अपॉन डेल्टा वाई होगी। इकाई दूरी पर हुई वेग वृद्धि को वेग प्रवणता कहते हैं। तो इसको भी याद रखना कि वेग और प्रवणता भर पूछता है तो इतना लिख सकते हैं, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई को हम लोग वेग प्रवणता कहते हैं। परत ए परत तथा परत बी को स्पर्श रेखीय बल द्वारा रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो आपका वो टेंजेंटियल विस्कस फोर्स जो होता है, श्यान बल प्रयास करती है किसको? दोनों परत को रोकने के लिए। इस बल का नाम क्या है? स्पर्श रेखीय श्यान बल। ठीक है, स्पर्श रेखीय श्यान बल जो को परत को चलने वाली रेखा दोनों आपस की परत को का क्या करती है? रोकने का प्रयास करती है। इसके आगे इतना कंप्लीट करने के बाद इसके आगे आपको लिखना है कि यदि प्रत्येक परत का क्षेत्रफल ए, यदि किसी प्रत्येक परत का क्षेत्रफल कितना माने ए हो, तो स्पर्श रेखीय बल श्यान बल एफ जो होगा वो क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होगा तथा वेग प्रवणता डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई के भी प्रोपोर्शनल होगा। जहाँ ए क्षेत्रफल है और ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई क्या है? उसकी वेग प्रवणता है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई वेग प्रवणता है। फिर हम यहाँ करें कांस्टेंट लाएंगे तो माइनस ईटा कांस्टेंट आ जाएगा a इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर ईटा एक नेतांक है जिसे हम लोग श्यानता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ऋण चिन्ह लगा है वो ऋण चिन्ह ये बताता है कि श्यान बल की दिशा, जो श्यान बल की दिशा है वो उसके दिशा के विपरीत, यानी वेग की दिशा के विपरीत है। यानी जिस तरह फोर्स लग रहा होगा और जिस तरह फ्लो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट को बताने के लिए माइनस चिन्ह लिया गया है। ठीक है, अगर आपको श्यान बल को परिभाषित करना है तो हम इसी से ईटा को निकाल लेंगे, क्योंकि ईटा क्या है? श्यानता गुणांक। तो श्यानता समीकरण से ईटा बराबर कितना आ जाएगा? एफ अपॉन ए इंटू वन अपॉन डेल्टा वी अपॉन वाई डेल्टा वाई। तो ये आ जाएगा। अगर हम लोग कहें कि यदि क्षेत्रफल ए, यदि आपका क्षेत्रफल ए 1 मीटर स्क्वायर तथा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी वेग है और ये दूरी है, तो कितना मीटर हो, तो ईटा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस एफ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, क्योंकि ये परिभाषा जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके ईटा और एफ माइनस के इसके
उस कंडीशन पे ही हम लोग इसके डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। श्यानता गुणांक का मान एकांक क्षेत्रफल पर, यानी जो जो आपका ए है, एकांक क्षेत्रफल पर दो परतों के बीच मध्य एकांक पेग प्रवणता पर, यानी आपका देखो ये भी 1 है और ये भी क्या है 1, इन दोनों के 1 पर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक स्पर्श रेखीय बल के बराबर होता है। यानी ईटा बराबर कब होगा, जब ए क्या होगा आपका 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा, तो ये ईटा यानी श्यानता गुणांक उसके स्पर्श रेखीय बल के क्या होगा बराबर। तो ये प्रूव करके आपको श्यानता गुणांक को डिफाइन कर देना है। यानी ईटा बराबर माइनस एफ श्यानता गुणांक होता है। इसके बाद इसका मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, या इसका पाइज होता है मात्रक, या पास्कल इंटू सेकेंड। इसका बीमीएस यूज होता है MLT -1 T-1। ओके, इसमें एक पॉइंट और मिसिंग है कि अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक द्रव की श्यानता गुणांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पॉइंट और ऐड करके इसमें लिखना है। ओके, तो बस लास्ट पॉइंट है जो इसके बारे में पॉइंट आउट करना है आपको। तो इस पॉइंट में जो लास्ट पॉइंट है, श्यानता पर ताप का प्रभाव अगर पूछता है वो, तो आपको लिखना है ताप पर द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता आपकी क्या होगी, घटेगी। गैस की श्यानता गैस के अणुओं की गति के कारण होती है। चूंकि ताप T बढ़ने पर अणुओं की गति भी बढ़ती है, इसलिए तापमान बढ़ने पर गैसों की श्यानता घटेगी आपकी। तो स्टूडेंट ये सेकंड क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को पार्ट बाई पार्ट बना के इसलिए डाला जा रहा है कि आसानी से अपलोडिंग को डिफाइन किया जा सके। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन की अपलोडिंग जल्दी कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट।